नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है। झारखंड को देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला है। डीवीसी ने बकाया भुगतान को लेकर राज्य के 7 जिलों में 3 घंटे की बिजली कटौती शुरू की है। आज से हावड़ा से रांची के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। 29 दिसंबर को हटिया यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है। और राज्य में पिछले 24 घंटों में 200 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,407 हो गई है। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है। झारखंड को देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को सबसे अधिक 82.46% अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जिसे 82.14 अंक मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। झारखंड को अब तक 12,72,916 आवास बनाने का लक्ष्य मिला था। अब तक 7,42,117 आवास बना लिए गए हैं। इस तरह से लक्ष्य के विरुद्ध झारखंड की उपलब्धि 58.3% रही। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में भी इतना काम कराना झारखंड की उपलब्धि रही। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि टीम वर्क और लगातार प्रयास से यह संभव हो पाया है। इस काम में बाहर से आए राजमिस्त्री, बिल्डर और कारपेंटरों ने मदद की। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी ने झारखंड के 7 जिलों में सोमवार से 3 घंटे की बिजली कटौती शुरू की है। डीवीसी का कहना है कि 28 दिसंबर से बिजली आपूर्ति में 30% कटौती और की जाएगी। डीवीसी ने बकाया का भुगतान नहीं होने से कटौती शुरू की है। डीवीसी के कमांड एरिया में राज्य के गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले आते हैं। इस मामले में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि डीवीसी 5,800 करोड़ रुपए बकाया का दावा कर रहा है, जो गलत है। उनका सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य सरकार जनवरी, अप्रैल और जून में 700 करोड़ रुपए किस्त के रूप में भुगतान करेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परामर्शों के बाद सरकार का निर्णय है कि बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देश भर के अध्यापकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए कल श्री पोखरियाल निशंक ने यह बात कही। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त मात्रा में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वहीं 9वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के बारे में एक सुझाव पर श्री पोखरियाल ने कहा कि तकरीबन 8,583 सीबीएसई स्कूल हैं जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में इस बार सर्दी की छुट्टियां नहीं होंगी। क्रिसमस पर केवल 1 दिन अवकाश रहेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूल आने और स्कूल परिसर से ही ई विद्या वाहिनी के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने का भी निर्देश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पिछले 9 माह से लगातार स्कूलों के बंद रहने के कारण अवकाश कम किए गए हैं। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ेगा। कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ भी मिलेगा। कल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2022 तक
किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति कटिबद्ध है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर अपनी विशेष श्रृंखला ईयर अंडर 2020 में श्रोताओं को वर्ष की प्रमुख झलकियों से अवगत कराता है। वर्ष 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विशेष प्रयास किए। हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए इस महीने की 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के अनेक उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को सरकार को यह आश्वासन दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी प्रणाली जारी रहेगी। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। वहीं प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय किसानों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में किसानों को उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इधर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का संकल्प दोहराया और किसानों के अनुकूल नीति के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हावड़ा रांची के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। यह ट्रेन रांची से सप्ताह में 3 दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार की सुबह 7 बजे से चलेगी। यह ट्रेन मुरी, झालदा, पुरुलिया, टाटानगर, चाकुलिया, खड़गपुर होते हुए दोपहर 3:10 पर हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन में सिर्फ आरक्षित टिकट कटाने वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं हावड़ा से रांची यह ट्रेन दोपहर 12:50 पर रवाना होगी और रात 9:10 पर रांची पहुंचेगी। रेलवे ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन भी चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन हैदराबाद से 3 फेरों में चलेगी। ट्रेन हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर से राउरकेला होते हुए शाम 7:40 पर रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन हैदराबाद से प्रत्येक गुरुवार और रक्सौल से प्रत्येक रविवार को चलेगी। वहीं रेलवे ने ट्रेन संख्या 02835 हटिया यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर को रद्द कर दी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। वहीं देश में कुल सक्रिय मामले 2.86% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,89,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,950 नए रोगी सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,99,000 से अधिक हो गई है।
वहीं मंत्रालय के अनुसार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,444 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,000 से अधिक जांच की गई है और अब तक कुल मिलाकर 16,42,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों में 209 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,407 हो गई है। राज्य में कल संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के साथ स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या बढ़कर 97.66% जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,10,758 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 1,635 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में अब तक 46,60,936 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इधर सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला भी तैयार की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं, क्योंकि उनके सामने संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। साहिबगंज जिले में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 10वीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में शुरू हो गई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में 9 माह बाद स्कूल खुलने के साथ ही 2 माह में कोर्स पूरा करने की चुनौती का सामना शिक्षा विभाग को करना पड़ रहा है। जिले में इस वक्त शीतलहर भी चल रही है, इस कारण स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। विभाग को कोरोना के साये में बच्चों को सुरक्षित माहौल में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाना भी चुनौती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्जुन प्रसाद बताते हैं कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी एवं हाई स्कूल के प्राचार्य के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर दिशा निर्देश का पालन करते हुए हाई स्कूलों में कक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस बीच जिले के हाई स्कूलों और कॉलेजों में कक्षा संचालन शुरू होने के साथ ही परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। परीक्षा संचालन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जनवरी में परीक्षाएं संचालित हो सकती है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। बुंडू थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक की। बैठक में बुंडू थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समेत अन्य बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के उकड़ी माड़ी बांजार टांड़ के पास एक कुआं में फिर हाथियों के झुंड में से एक बच्चा रात में कुएं में गिर गया था। वन विभाग को यह सूचना दे दी गई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक वन विभाग की टीम उकड़ी माड़ी नहीं पहुंची थी। वहीं चतरा पुलिस ने हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर नशे के अवैध कारोबारियों व तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरबाड़ी इलाके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं चतरा में ही पुलिस ने मवेशियों से भरे 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है। साथ ही 23 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराते हुए तस्करी में शामिल 3 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है। झारखंड को देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला है। डीवीसी ने बकाया भुगतान को लेकर राज्य के 7 जिलों में 3 घंटे की बिजली कटौती शुरू की है। आज से हावड़ा से रांची के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। 29 दिसंबर को हटिया यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है। और राज्य में पिछले 24 घंटे में 209 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,407 हो गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।